तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? मुसलमान कल भी तुम्हारे साथ में था, तुमको नहीं लग रहा था ये चीज़? मुसलमान आज भी तुम्हारे साथ में है। तुमने 1000 सवाल उठाए उनके ऊपर, उनकी देशभक्ति के ऊपर, कि नहीं ये गद्दार होते हैं, ये होते हैं, फिर भी वो सुन रहे हैं ना। जहाँ एक तरफ आपको एजुकेशन की बात करनी चाहिए, लिटरेसी की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, आप ये सब छोड़ के गौ माता, धर्म, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, यही कर लो। आप बैठ के यही सब करवा लो, झाल मूड़ी, यही बच जाता है देश के पास में। और कुछ मुद्दे हैं आज देश में, धर्म के नाम पे राजनीति, गाय के नाम पे राजनीति, पशु के नाम पे राजनीति, हर चीज़ हो रही है सर। यहाँ पे ना मंगलसूत्र से लेके सिंदूर से लेके हर चीज़ के ऊपर राजनीति हो रही है, क्योंकि सही मुद्दों पे हम बात तो करेंगे नहीं। और अब तुम्हें कल तक उन्हीं मुसलमानों से दिक्कत थी कि वो नहीं मानते, तुम सड़कों पर छोड़ के आ जाते हो, ठीक है? पॉलिथिन खा रही होती है गाय, किसको लेके जाते हो अपने घर? जाना चाहिए ना लेके घर में अपने। अब माँ बोलते तो पालो अपनी माँ को, लेकिन नहीं। अब मुसलमान ये चीज़ चाह रहे कि भाई अब जो चीज़ तुमसे कल तक नहीं हुई अब वो हम कर देते हैं। तुमसे नहीं हो रहा था, अब हम मांग कर रहे हैं राष्ट्र पशु घोषित करो। अगर बीजेपी ये चीज़ नहीं करती तो इसका मतलब यही दिखाएगा कि बीजेपी राजनीति ही करना चाहती थी और अभी तक नहीं कर रही है ना। सब दिखावा था, सब दिखावा था, सब दिखावा, सब। ये कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई धर्म की राजनीति नहीं है इनकी, ये सिर्फ वोट मांगने का तरीका है। नहीं, अब गौ रक्षक को, बजरंग दल को तो मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए ना, उनकी भी मांग। नहीं तो कैसे हो जाएंगे? आप वो भी चाहते हैं कि वो चाहते हैं, पर उनको गौ की रक्षा हो, और मुसलमान भी कह रहे हैं हम, देखिए उनको दिक्कत मुसलमानों से है, इसलिए नहीं कि कोई गाय के खिलाफ में है। आप मुझे बताओ, बंगाल में सबसे ज़्यादा वो सड़कों पर उतर के ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोगों को बेचने की इजाज़त दी जाए मार्केट में, हमारा पेट पे लात पड़ रही है। जो हिंदू है उनको भी बोलना चाहिए कि गाय हमारी माता है, भाई कुछ और अल्टरनेटिव निकालो। तो सरकार गौशाला बना रही है ना। अरे गौशाला बनाने से क्या होता है? गौशाला तो कितनी है, उसके नाम पे आप चंदा भी इकट्ठा करते हो, बकायदा सारी रील एड्स वगैरह चल रहे होते हैं। ऐसे सरकार गाय की सुरक्षा नहीं, ऐसे कहाँ सुरक्षा हो रही है? चलते हुए आपको गाय दिख जाती है, यहाँ यूनिवर्सिटी में घूमोगे 10 गाय दिख जाएगी, जिसको लगी है, पड़ी है, वो या तो इन्फेक्शन हो रहा है या तो कुछ हो रहा है, कौन उठा के लेके जाता है उसको? बताओ। ये हिंदू रक्षा दल वाले, एबीवीपी वाले तो यहाँ घूमते रहते हैं। तो क्या मुसलमानों ने बीजेपी को फंसा दिया? बिल्कुल फंसाया है। कल तक मुसलमानों को ये चीज़ लग रही थी कि हम शांत रह के भाई जो हो रहा है होने दो, पर अब वो बोल रहे हैं कि जो तिगड़म तुम लगा रहे हो ना, अब उसी में तुमको फंसाते हैं। और आप लिख के ले लीजिए, बीजेपी नहीं करने वाली वहाँ पे, बीजेपी नहीं कर सकती, वो तो पूजा करती है, बीजेपी कर ही नहीं सकती। गौ माता मानती है। सबसे ज़्यादा बीफ इंडिया में ही एक्सपोर्ट हो रहा है सर, और इन्हीं के राज्य में हो रहा है, पता है? सबसे ज़्यादा बीफ वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट होने में इंडिया। 1st नंबर पर आई गेस ब्राज़ील है, 2nd नंबर पर इंडिया है। लेकिन हिंदू पहली रोटी गाय को देते हैं, पहली रोटी बनाते हैं। कुछ नहीं देते, ये सब बोलने वाली बातें ही देते हैं। कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं भी देते। और मैं तो मान रही हूँ ना, मैं तो हर चीज़ मान रही हूँ आपकी, कि हाँ भाई गाय सबसे सर्वोच्च पशु है, तुम्हारा सब कुछ है, तो घोषित कर दो ना। नहीं, आपका नहीं है, आप नहीं मानते राष्ट्रपति? नहीं, वो तुम बन जाए नहीं बने तो भी हमारे लिए एक बराबर है, कल तक भी एक बराबर है। तुम इंसानों को सही से नहीं रख पा रहे हो, तुम गाय को बचाने चले हो। गाय जानवर को बचाओगे तुम, जब इंसानों को इंसानों के तुल्य नहीं समझ रहे हो। ये आप इन पे भरोसा कर सकते हैं? तो क्या आप गाय के नाम पर राजनीति होगी देश में? नहीं, अब नहीं कर सकते ना। आप कैसे कर देंगे? आप कैसे? आप सोचो तो गजेंद्र जी, आप एक चीज़ सोचो, ये लोग ये चीज़ बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, हमको नॉनवेज नहीं खाना होता है। नॉर्थ इंडिया में पूरा ऐसा कैंपेन चल रहा है कि धर्म में आपको कोई भी पशु की को हानि नहीं पहुंचानी है, आप उसको खा नहीं सकते, सारी चीज़ें हैं नॉर्थ इंडिया में। आपको पता है साउथ इंडिया में इनके नेता जा के मछली खा रहे हैं, ठीक है? मनोज तिवारी वहाँ जाके, अनुराग ठाकुर खा रहे हैं, ठीक है? हेमंता विश्व शर्मा तो वो तो बोल ही देते हैं कि हाँ मैं आओ मेरे साथ कंपटीशन करो ममता बनर्जी को, कि मैं 1-2 थाली ज़्यादा ही खाऊंगा। ये धर्म की रक्षा करेंगे। इनको जहाँ जिस हिसाब से वोट बैंक मिलेगा वो वहाँ वैसे ढल जाएंगे। तो क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पर? बैठे मुसलमान भाइयों के साथ में कि हाँ गाय को पशु नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे बताइए? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। ये भी कह रहे हैं ना, पशु कहना गलत है, तो गौ माता है ना। अरे तो माता घोषित कर दो, देश को माता घोषित किया हुआ है ना, सब भारत माता की जय ही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना, तो उनको भी माता घोषित कर दो, वो भी बता दो नेशनल माता है ये भी हमारी। ये तो इन्हें पालेगा कौन? नहीं, आजकल ये आजकल दूसरे ट्रेंड में चल रहा है। जिसको माता बोलते हैं उसको नहीं पाल रहे हैं, ठीक है? आजकल सुअरों का ज़्यादा चल रहा है, आपने सुना होगा, सुअर पाल लेते हैं हम, क्योंकि मुसलमानों का नफरत है सुअर से, मुसलमान देखते भी नहीं है, वरा अवतार है वो उनके, है ना? तो आज वो पाल रहे हैं। अरे भाई अपनी माता को पहले पाल लो, सुअर को पाल रहे हो, कल को फिर कौन से अवतार निकलेंगे उनको भी पालोगे आप। तो
देश ऐसी विश्वगुरु बनेगा, यही मुद्दे हैं देश में। अब यही मुद्दे रह गए हैं। आप सोचो ना, जहां एक तरफ आपको एजुकेशन की बात करनी चाहिए, लिटरेसी की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, आप ये सब छोड़ के गौ माता, धर्म, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, यही कर लो। आप बैठ के यही सब करवा लो, झाल मूड़ी, यही बच जाता है देश के पास में। और कुछ मुद्दे हैं? इतने पेपर लीक हुए, किसने बात किया? पेपर लीक के मुद्दे पे किसने राजनीति की है? किसने जाके वोट मांगे हैं? ये बताओ कि हमारे राज्य में पेपर लीक नहीं होगा। तो जनता बंगाल में माना गया। तो ये बोलो ना कि जनता मूर्ख है। मैं आपको बता रही हूँ, ये नेता नहीं है। हमारी जनता क्या है, भोली है। हमारी जनता को उनके सामने धर्म ला दो ना उनका, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, धर्म से सर्वोच्च कुछ नहीं है हमारे लिए, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। ये तो यहाँ तक मानने के लिए तैयार है कि भाई हम 5,000 रुपये लीटर भी हो जाएगा अगर पेट्रोल, तो भी हम खरीद लेंगे। सिलेंडर 5,000 रुपये लीटर हो जाएगा तो भी हम खरीद लेंगे। इनके मंदिरों में ही जाके देखो, इनके मंदिरों में बलि चढ़ रही होती है बकरे की, खुलेआम बकरा काटते हैं और मंदिरों में ऐसे प्रसाद के तौर पर दे रहे होते हैं। देखना जाके साउथ के मंदिरों में, तब इनसे बोलते नहीं बनता। मोदी जी के पास में, बीजेपी के पास में, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। खतरे में आ गया ना, देखिए कौन सा खतरे में है? सारे लोग तुम्हारे बैठे हैं, धर्म अभी भी खतरे में है। हिंदू खतरे में है, देखिए कहाँ खतरे में है? एक्चुअली हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू कभी खतरे में ही नहीं था। उसको बताया गया कि तुम खतरे में हो। और आप सही तौर पर देखोगे तो आज सिर्फ टारगेट मुसलमान के ऊपर किया जा रहा है, पर सबसे ज़्यादा दलित पिट रहे हैं। तो ये बोलो इस सेंस में हिंदू खतरे में, अगर उनको मान रहे हो तुम हिंदू है तो उनके बारे में तो तुम बात नहीं करोगे। आपको एक केस बताऊं, साउथ में एक टेम्पल है, मुझे याद नहीं आ रहा, बेंगलोर में एक टेम्पल है जहाँ पे एक मैरिड कपल को जाना था अपने बच्चे का रिचुअल करने के लिए। 2 साल पहले की बात है। वो दलित हैं इसलिए उनको जाने नहीं दिया गया। 2 साल बाद आज लीगल सारी चीज़ें करके पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में वो मंदिर गए हैं। पिछले हफ्ते की बात है, आपको पता है ये चीज़? नहीं, क्यों ये नहीं बताएंगे? इंसान के बारे में तुम उठ के नहीं आते हो यार। तुमको जहाँ तुमको लगेगा ना कि हमारे लिए वोट बैंक बनाना है, हमारी धर्म की राजनीति होने वाली है, या हम लोगों को सुपीरियर बनाने की कोई चीज़ होने वाली है, तब हम पहुँचेंगे। ये करनी सेना वाले, ये हिंदू रक्षा दल वाले, ये बजरंग दल वाले ऐसी जगहों पर आते हैं। मुसलमान ये कह रहे हैं अगर ये लोग भावना रखते हैं तो ठीक है, हम इनके साथ हैं। देखिए तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? मुसलमान कल भी तुम्हारे साथ में था, तुमको नहीं लग रहा था ये चीज़। मुसलमान आज भी तुम्हारे साथ में। तुमने 1000 सवाल उठाए उनके ऊपर, उनकी देशभक्ति के ऊपर, कि नहीं ये गद्दार होते, ये होते, फिर भी वो सुन रहे हैं ना। 15% है सुन रहे हैं। आप आज भी वो चीज़ बोल रहे हैं कि हम हर बात तुम्हारी मान रहे हैं, फिर भी तुम उनकी नेशनैलिटी के ऊपर सवाल उठाते हो कि वो देशभक्त है कि नहीं। तो बीजेपी को क्या दिक्कत होगी? बीजेपी को दिक्कत है। अब मुसलमान साथ में आ गए तो हम राजनीति किस मुद्दे पर करेंगे? अब बताओ, वोट किस मुद्दे पर मांगेंगे वोट? बीजेपी के लिए गाय राजनीति, और क्या है? उनके लिए मंगलसूत्र राजनीति है, गाय राजनीति है, मुसलमान होना राजनीति है, हर चीज़ तो राजनीति है। एक्चुअली क्या है ना, वो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि मैं जिस मुद्दों के ऊपर राजनीति करूंगा, जिस मुद्दों के ऊपर मैं तुमसे वोट मांगूंगा, मैं उसका उल्टा करने वाला हूँ। मैं करूंगा ही नहीं। वो लोग नहीं समझ रहे। बीजेपी आरएसएस तो संघर्ष कर रही है, ये तो उनका मेन मुद्दा रहा ना कि गाय की रक्षा करने के लिए। देखिए तो वो क्यों नहीं करेगी? अब संघर्ष इस चीज़ के लिए नहीं कर रही है। संघर्ष जिस चीज़ के लिए कर रही है, वो उनका सफल हो रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, धर्म में उलझाना, ठीक है, अपनी राजनीति का ना, आने वाले 10 पुश्तों तक वो अपने लोग बिठाएंगे। रक्षा दल या बजरंग दल के साथ भी धोखा हो रहा है, सबके साथ। एक्चुअली जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको इन सब चीज़ों के कोई भी भनक नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको पता है हम कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उनको बकायदा सब कुछ बता के रखा हुआ है, पर वो उनको करना है ये चीज़। गाय के नाम पे नफरत फैलाई। हाँ, अरे आपको एक और चीज़ बताओगी। मोहन भागवत जी ने बोला कि रिजर्वेशन चलते रहना चाहिए, हाँ, दलितों के साथ में इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए। हम तो चीख के बोल रहे हैं, वो बोलते तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए अब तो आरएसएस वाले भी बोल रहे हैं। अरे तो करवाए, अब तो करवाए ना। मैं तो बोल रही हूँ अब तो भर्ती भी ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो आपके आरएसएस में वही लोग आएंगे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस की हो। करवा देना। ये क्यों नहीं करवा रहे? पर आप लोग मुसलमान करवा नहीं, मुझे मत बताओ कि ये क्यों ये उन्होंने बोल दिया, ये बोल दिया। क्या बोलते हैं, गौ माता है, वो रक्षा करने की बात कर रहे हैं, दलितों के साथ में इंटरकास्ट मैरिज करो, अपने घर में पालो, ठीक है। जो घूम रही है माता की सुरक्षा के लिए सरकार बीजेपी अगर कहती है तो आप लोग क्यों दिक्कत हो जाती है? अगर सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए अरे एक बार की बात है ना, मुंह पे ताला लगा देना चाहिए ना सबके। कर दो सुरक्षा, उसके बाद मुद्दों पे बात करोगे। मुसलमानों के इस फैसले से आप सहमत? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत लेट कर दिया, पहले ही कर देना चाहिए था। इतना हुड़दंग होती नहीं, इतना पहले ही कर देते ना तो ये जो आने वाले इलेक्शन थे ना बंगाल वगैरह के, वहाँ पे ये गाय वगैरह की राजनीति होती ही नहीं। अरे तो खुद पाल लो ना भाई। मैं तो बोल रही हूँ मोहन भागवत जी अपना पूरा एक बनाओ तबेला है,
वहाँ पे पालो कि जो जो गाय हमारे पास में, ये भी बोलना चाहिए, जो पीड़ित गाय हमारे पास में लाके देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे। मैं तो बोल रही ना, खोलो ऐसे तबेला खोलो बढ़िया, जिनको रिवॉर्ड रखो कि कोई लाके देगा हमको गाय तो हम रिवॉर्ड देंगे तुमको। यही तो, ऐसे ही तो करते हैं ना इनिशिएट, और कैसे करते हैं तो खुद से। आपको लगता है गाय का मुद्दा बिल्कुल समाप्त हो गया जब से मुसलमानों ने ऐलान करा, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया? हाँ तो क्या क्या करेंगे, किस मुद्दे पे करेंगे? अगर गाय लोगों के अगेंस्ट में बोल रहे होते ना, बैल के समर्थन में बोल रहे होते तो ये उतर रहे होते सड़कों पर। अब वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि अब हम कौन सा मुद्दा लाएंगे। अब हम लाएंगे मंगलसूत्र के बारे में, 4 बच्चे पैदा करने के बारे में, देखना मुंह उठा के आएंगे पर 2 कई दिन बाद। राज्यों में तो गाय खाना अलाउ हुआ है, गोवा में जहाँ बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ ईस्ट में कई पूछो ना, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछो ना, साउथ में खाते हैं क्यों नहीं पूछ रहे हो? एक्सपोर्ट होता है, अरे तुम नहीं भी खा रहे हो, एक्सपोर्ट होता है ना सबसे ज्यादा इंडिया से, तो तुम नहीं पाल सकते। और वो बीफ अब होता है ना, देखिए फिर गाय भी हो रही होती है, गाय भी है, गाय भी आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, सबसे ज्यादा गाय कट रही हैं। और ये इनके तो लोग इतने बेशरम है कि मुंह पे बोल देते हो गाय नहीं मिथुन है। तो तुम डिस्क्राइब कर दो कि ये मिथुन है, इसको कुछ होगा तो हम नहीं करने वाले, ये गाय है, इसको कुछ होगा तो हम करेंगे। लेकिन योगी जी गायों के लिए भूसा इकट्ठा करवा रहे हैं शिक्षकों से उत्तर प्रदेश में। तो अब शिक्षकों की यही, अब क्या बोलूं, जिस देश में शिक्षकों को आगे पढ़ाना चाहिए उनसे गाय भूसा ही अगर तुमको उठवाना है, तो ये है देश की स्थिति। देखिए हम तो बोल रहे हैं, अब तो मुसलमान भी उतर गए हैं ये चीज़ बोलने के लिए कि राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। कर दे सरकार को तो पहले ही कर देना चाहिए था। ऐसा वो कर देते ना कि ज़रूरी है मानना, तो मुसलमान को मानना ही पड़ता। लेकिन सरकार को क्या, गाय में वोट बैंक दिखता है कि गाय की राजनीति करेंगे तो हमको वोट बैंक मिलेगा। बीजेपी राजनीति करती है? हाँ बिल्कुल करती है, किसी से नहीं छुपा है।